राजस्व मंत्री का बड़ा एक्शन, सासाराम केसीओ निलंबित, केनगर के राजस्व कर्मचारी पर भी गिरी गाज। पटना पूर्णिया, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने भ्रष्टाचार और कार्य में लापरवाही के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। की गई मुख्य कार्रवाइयां, सासाराम केसीओ निलंबित, विभागीय लापरवाही और अनियमितताओं के चलते सासाराम के अंचल अधिकारी सीओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। केनगर के राजस्व कर्मचारी पर गाज, पूर्णिया जिले के केनगर प्रखंड में कार्यरत एक राजस्व कर्मचारी को भी निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। मंत्री की सख्त चेतावनी, जनता के कार्यों में अनावश्यक देरी, अनियमितता और भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों को यह साफ चेतावनी है कि शिकायत मिलने पर तत्काल और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग पर असर, मंत्री के इस बड़े फैसले के बाद पूरे राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है। विभागीय स्तर पर अब अन्य मामलों की भी गंभीरता से समीक्षा की जा रही है और आने वाले दिनों में दोषी पाए जाने वाले अन्य कर्मियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होने की पूरी संभावना है। देखिए, कल मैंने सासाराम के जो सीओ ट्रैपिंग में पकड़ाए थे उनको निलंबित किया है और इसके साथ साथ के नगर में एक राजस्व कर्मचारी 10,000 रुपये घूस लेते पकड़े गए, उनको भी हमने निलंबन का निर्देश दिया है। लगातार क्लीन राजस्व विभाग और राजस्व विभाग के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने, इसके लिए लगातार प्रयास चल रहा है। आपने देखा कि करीब 2-2.5 महीने हड़ताल रहने के कारण विभाग पूरा चरमरा गया था, लाखों आवेदन पेंडिंग हो गए थे और यही कारण है कि बैकलॉग को भी, जो 2.5 महीना से बैकलॉग था, जो लंबित मामले थे, उनको लगातार मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं, समीक्षा कर रहा हूं कि कैसे उसको भी जल्द से जल्द निपटारा हो। राजस्व मंत्री के रूप में मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और ये चुनौती है कि 2.5 महीने के हड़ताल का लंबित मामला और इसके साथ साथ जो अभी हमने प्राथमिकता में 2 चीज लिया है, वो है भूमिहीन, जितने भी भूमिहीन हैं उनको अभियान बसेरा 2 के तहत तुरंत जमीन उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि जब तक हम गरीब को भूमि नहीं देंगे तब तक प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा उसको नहीं मिल पाएगा और वो उतना ही लंबित होता चला जाएगा। इसलिए हम आने वाले समय में स्पेशल ड्राइव चलाएंगे और भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन देने का लगातार प्रयास जारी रहेगा। इसके साथ साथ पूरे बिहार के अंदर लाखों एकड़ ऐसे जमीन है जो सरकारी जमीन है, जिन पर अतिक्रमण है या कुछ लोगों ने सरकारी जमीन को लोकल मैनेजमेंट करके और उसको रैयती और प्राइवेट लैंड बना दिया है और उसको बेचने का काम किया है। वैसे सभी मामलों को खंगाला जा रहा है कि ऐसे कितने सरकारी जमीन है जिसको कि बेचने का काम किया गया है, जिसको कि नेचर बदल देने का काम किया गया है। उन सब की तलाश अभी हम लोगों ने शुरू किया है और लगातार ऐसे जमीन पकड़े जा रहे हैं जो सरकारी है और उसको प्राइवेट लैंड में हमारे विभाग के और दलालों के ये से जो है उस तरह का काम उस समय किया गया होगा। तो ये सभी अभियान अभी चल रहा है, क्लीन ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। सर, बिहार में संस्कृत विद्यालय हो या मदरसा हो, उनकी जांच के लिए सरकार ने पहल की है और ये जांच की प्रक्रिया भी अब शुरू होती दिखाई दे रही है और लंबे समय के बाद या कहले पहली बार ये प्रक्रिया है कि बहुत से संस्थान ऐसे होते हैं जो कागज पर चलते हैं और सरकार की सुविधा लेते रहते हैं। इसीलिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि चाहे वो संस्कृत विद्यालय हो चाहे मदरसा हो, इनकी जांच करके अद्यतन स्थिति यानी फिजिकल रिपोर्ट सरकार के पास आए कि सही मायने में वो धरातल पर संस्थान अच्छे तरीके से चल रहा है। जो पूर्व में विजेंद्र यादव रह रहे हैं, विजय चौधरी रह रहे हैं, जिस हैसियत से, तो राबड़ी देवी भी विधान परिषद में नेता विपक्ष है, तो उनका क्यों खाली कराया जा रहा है? देखिए, ये सब तकनीकी मामला है और भवन निर्माण विभाग इस पर जो है स्पष्ट रूप से वक्तव्य दे सकता है। इसके बारे में हमें लगता है कि मुझे बोलना उचित नहीं है, लेकिन
सरकारी बंगला तो सरकारी बंगला होता है और उससे बहुत ज्यादा किसी को भी मोह माया करने की आवश्यकता नहीं है। सर, एक सवाल और है कि आज सहयोग जो मंगलवार को शुरुआत दिन है और आज आप मुख्यमंत्री के साथ जा भी रहे हैं सहयोग कार्यक्रम में, कितना इसका लाभ लोगों को मिल रहा है? देखिए, ये जो सहयोग शिविर का कार्यक्रम है, चूंकि मंत्रालय में बैठ करके मैं देखता हूं, पिछला मंगलवार से ये शुरू हुआ है और जितने लोगों ने पूरे बिहार के अंदर शिकायत किए वो सभी पटना में पोर्टल पर सभी विभागीय मंत्री और सभी विभाग के सचिव को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि पूरे बिहार के अंदर उनके विभाग में कितने शिकायत आए, किसने शिकायत किए, उसका मोबाइल नंबर क्या है, क्या शिकायत का नेचर है, ये सभी चीज पोर्टल पर उपलब्ध होता है और पूरा विभाग आम जनता के इस समस्या को निदान करने के लिए बाध्य है, क्योंकि 30 दिन के अंदर अगर ये समस्या हल नहीं होता है तो संबंधित पदाधिकारी निलंबित होते हैं। तो इसीलिए ये रामबाण साबित होगा। सहयोग शिविर आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा और आम जनता को उनका कोई भी समस्या का निदान करने का इससे अच्छा कोई भी उपाय नहीं है।